श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 श्री गुरु चरण सरोज निज मन सुधा बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश
हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सब गाइए 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 मेरे आंखों में ठहरो या दिल में उतर जाओ। मेरे आंखों में ठहरो या दिल में उतर जाओ। घर तो दोनों ही तुम्हारे हैं, चाहे इधर आओ या इधर आओ। दोनों हाथ उठा कर पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर सत्य है, सत्य
बाबा जी का। बड़े कंजूस टाइप के दिख रहे हैं, क्या बात है, घर से पिट के आए हो क्या? तो उठाओ दोनों हाथ, बड़े भावपूर्वक गाओ। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ये बात हनुमान जी महाराज की जय हो। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, देखो, पता है ताली बजाने से क्या होता है? जो ताली बजाते हैं उनके भीतर के पाप बाहर निकल आते हैं। जो जोर जोर से कीर्तन करते उनके भीतर के पाप बाहर निकल आते, लेकिन जो धीमे धीमे गाते ना उनके भीतर घुस जाते हैं। अब तुम चाहते हो कि बगल वाले के पाप तुम्हारे भीतर घुसे तो धीमे धीमे गाना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना गला फट जाएगा। और अगर बगल वाले के पाप भीतर नहीं चाहते तो ऐसे हाथ उठाओ, हरि बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, इतने धीमे राधा बोल, राधा। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी भैया गाओ और कहो, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
हनुमान जी की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, चमीता वाले बाबा की जय हो, आद्य शक्ति भगवती मनसा देवी की जय हो, आद्य शक्ति भगवती माँ चंडी माता की जय हो, श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, पंचकुला के पागलों की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, जो पुलिस वालों से लड़कर आगे बैठ गए उनकी जय हो, हर हर भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, आज हम सबका सौभाग्य जागा है। इस भूमि पर, पंचकुला की इस धरती पर श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंगलमय चरित्र 5 दिन तक सुनाने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। देखो, एक बात कहें, पूज्य श्री बिठूर वाले स्वामी जी के पास एक संत जी गए तो बोले, सुनो पंडित जी, आप हमको जो बार बार धन्यवाद दे रहे हो तो हमारी कोई महिमा नहीं है। बोले, फिर किसकी महिमा है? बोले, हम तो पोस्टमैन हैं। जैसे घर पर कोई पोस्टमैन आवे और किसी का मनी ऑर्डर दे 500 रुपया, तो 500 रुपया जैसे ही लो और आप पोस्टमैन को कहो, वाह भैया बहुत अच्छे हो, बड़े दयालु हो, बहुत धन्यवाद जो 500 रुपया दे दिए, तो पोस्टमैन कुछ नहीं कहेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन तुम दूसरे दिन कहो, भैया कल तो दे गए थे, आज और दे दो, हैं? तो गाली बकेगा। क्यों बकेगा? वो कहेगा, भैया कल तो किसी ने भेजे थे इसलिए हमने दे दिए, आज तुम्हारे आए नहीं हो तो हम अपनी जेब से थोड़ी दे सकते हैं। ऐसे ही कथावाचक होते हैं, वो प्रेरणा देता है तो हम कथा कह देते हैं, इसमें हमारी महिमा नहीं होती है, उसी परमात्मा की महिमा होती है, जिनकी परमात्मा की कृपा से हम कथा कह पाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी का और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा। तो प्रिय स्वजनों, हम आप सबको 5 दिवस तक हनुमान जी की प्रेरणा से उनकी ही कथा सुनाएंगे। लेकिन एक अद्भुत बात, आहा, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी महाराज हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी जहां भी राम कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लेकिन हनुमान कथा हो तो कौन पहुंचते? बोले, राम कथा में अगर हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान कथा में स्वयं राम जी पहुंच जाते हैं। तो धन्य है ये पंचकुला की भूमि। हम दूसरी बार आए हैं और आज की प्रथम दिवस की कथा में परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी का आगमन हुआ, उनकी कृपा बरस रही है। और साथ में परम पूज्य महाराज जी के साथ में हनुमान जी रहते, उनके सदैव दर्शन वो हमें करवाते रहते। और उनकी बड़ी कृपा, हमारे पूज्य गुरु भाई राघव परिवार वाले पूज्य गुरु भाई भी विराजमान भय, आज की कथा में उपस्थित भय। और आपकी हरियाणा की ही भूमि में होडल में गौ सेवा धाम के द्वारा संपूर्ण विश्व में गौ माता की, देखो, नर की सेवा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो किसी ने पूछा, नर की सेवा क्यों करते? बोले, नर में नारायण दिखाई देते, पर होडल में गौ सेवा धाम के माध्यम से परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी के द्वारा जीवों की सेवा की जाती है, जो जीव में शिव को देख करके सेवा करती हैं। इसी हरियाणा की भूमि से आप श्री का भी आगमन हुआ, हमारे भैया पूज्य श्री माधव जी का भी आगमन हुआ। बहुत प्रसन्नता हमको हुई। आज का दिन हनुमान जी के चरित्र के साथ में हम प्रारंभ करें। एक बात और, धन्य है हनुमान जी।
देखो, राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हनुमान जी भक्ति पुरुषोत्तम। जितनी हनुमान जी में भक्ति है उतनी किसी में नहीं है। तो हम प्रातः काल तक विचार करते रहे कि पंचकुला वाले मिलेंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, पर सोचने लगे क्या सुनाएं। चील गाड़ी में बैठे तो सोचते रहे क्या सुनाएं, फिर सो गए। जैसे ही सो के उठे तो हमें एक चौपाई बहुत याद आई बहुत जल्दी जल्दी में याद, लेकिन बहुत अद्भुत लगी। इस चौपाई पर एक बार तो हमने बोला है, लेकिन पंचकुला में इसी चौपाई पर बोलने का मन है, और बड़ी अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 सीताई मेरा तेरा ताई मेरे मेरा तेरा ताई मेरे जा पर कृपा राम की होई, परता पर कृपा करें। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे बैठे जैसे तुम लोग खा पी के न आए हो। हाँ, एक तो अच्छा आगे उजाला है, पीछे बड़ा अंधेरा है, तो हमें ये समझ में आया कि आगे हम बैठे हैं इसलिए उजाला है, पीछे टीवी पे बैठे हैं इसलिए अंधेरा है। पर ये तो लाइट वालों का कमाल है। कोई बात नहीं, उत्तर सुनो। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी, पर व्यक्ति को अपना महत्व नहीं समझना चाहिए। जैसे करने वाले परमात्मा करते दिखाई हम पड़ रहे हैं। जैसे साउंड है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, पर साउंड थोड़ी बोल रहा है। साउंड तो आवाज पहुंचा रहा, बोल तो कोई और रहा है। वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन एक बात दूसरी, पर भैया अगर हम ये मान लें कि ये हम कर रहे हैं तो अहम आ जाएगा। और एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर हम माने कि ये हम कर रहे हैं तो अहमता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम ये माने हमसे भगवान करवा रहे हैं तो प्रभु की ममता से भर जाएंगे। अब निर्णय ये हमको स्वयं लेना होगा कि ममता से भरना है या अहमता से। पर ममता से प्रभु की भरना है, प्रभु की कृपा से भरना है, तो एक ही उपाय है, खुद को तो साधन मानो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कभी कभी। बोले सुनो पंडित जी, हम लोग सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बजा रहे हैं, जैसा वो राग तान देते हैं वैसे ही राग निकलने लगता है। तो कोई तबला है, तो कोई तमूरा है, तो कोई हारमोनियम है, तो कोई ढोलक है, कोई हमारे जैसा खंजर भी है। बजा वो रहे हैं, भगवान जिसको जैसा बजाना चाहे वैसे ही उसके गीत निकल रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला परमात्मा है। हम लोग साधन हैं, परमात्मा साध्य है। हम लोग जीवात्मा हैं तो वो परमात्मा है। हम लोग नदी का पानी है तो वो नदी है। मेरे पागलों, हम लोग अगर मिठाई हैं तो परमात्मा मिठास है। लेकिन दोनों की भूमिका जरूरी है। पर हम अगर ये माने कि हम कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, अगर हम माने भगवान कर रहे हैं आहा तो स्वाभिमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। पर इसमें तीसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान करवा रहे हैं
तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा होगी तो होगा क्या? ता पर कृपा जिसको राम जी की कृपा मिल जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। हम आज पत्र पढ़ रहे थे जब, तो कोई विजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई, उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है, भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हो, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की बजाय तुम 36 की बजाय तुम 63 हो जाओ। 36 रहोगे तो उल्टे रहोगे और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी, 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। एक बात और विजय कुमार, आप कहते कि परमात्मा की बातें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते। सुनो, जब मंत्री या मुख्यमंत्री बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं, उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। हैं? तुम्हें परमात्मा की बात नहीं सुनाई दे रही पर महात्माओं की तो सुनाई दे रही, और अगर महात्माओं की नहीं सुनाई दे रही तो परमात्मा की भी सुनाई नहीं देगी। बोलो सीताराम। तीसरी बात, इसी में पांचवी बात, 4 हो गई, पांचवी बात विजय कुमार, पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता, जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। तो या तो तुम महात्मा की बात को परमात्मा की बात मानो, पर महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं है तो आत्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो। तुम्हारी आत्मा नित्य बोल रही है, हर पल बोल रही है, पुकार पुकार करके बोल रही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी, और पारसमणि का गुण था वो लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बना देती। लेकिन अगर पारसमणि कपड़े में लपेट दी जाए और लोहे में रख दी जाए
तो क्या लोहे को सोना बना पाएगी? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। लोहे को सोना तभी पारसमणि बना सकती जब कपड़े को हटा दिया जाए और फिर स्पर्श कराया जाए। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर हैं, पर दोनों मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? बोले माया का कपड़ा लगा हुआ है, माया का पर्दा हटा दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और सुनो। एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे, और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी, ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवा देते। हाँ, ओमनी गाड़ी थी, तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहां, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठे, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावे। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होती। इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं कि हमेशा आगे चली जाती, हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है। ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है? आओ, आओ, ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? हम का घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी, हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे। हमने ड्राइवर